नमस्कार, एन भारत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुलायम सिंह यादव को मिली कोठी, अब नहीं रहेगी समाजवादी पार्टी के पास। यूपी के पौष इलाके में 250 रुपए प्रति महीने का था किराया। मुरादाबाद के पौष इलाके में समाजवादी पार्टी को दी गई सरकारी कोठी जिला प्रशासन ने आवंटन रद्द करके 30 दिन में खाली करने को कहा है। ये कोठी 1994 में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को 250 रुपए प्रति महीने के किराए पर आवंटित की गई थी। बकौल जिलाधिकारी मुलायम सिंह के निधन के बाद सपा ने संपत्ति नामांतरण के लिए आवेदन नहीं किया। कुछ घंटे पहले कोठी खाली नहीं करने पर हर दिन 10,000 का जुर्माना देना होगा। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, 125 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री। 1 अगस्त 2025 से बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना लागू कर दी है। सबसे पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को इस योजना से फायदा होगा। ग्रामीण इलाकों में 60 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपयोगकर्ता हैं, जिन्हें विशेष रूप से राहत मिलेगी। औसतन हर महीने एक शांति समझौता करवाते हैं ट्रंप, व्हाइट हाउस के अधिकारी का दावा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औसतन हर महीने एक शांति समझौता कराया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। लेविट ने दावा किया कि ट्रंप ने थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, ईरान और भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म करवाए। हालांकि भारत ने ट्रंप की भूमिका से इनकार किया है। 3.5 फीट कद के पहाड़ी लोक कलाकार लच्छू ने जीता उत्तराखंड में पंचायत चुनाव। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बागेश्वर के गढ़खेत क्षेत्र से बीडीसी पद पर लोक कलाकार लच्छू पहाड़ी उर्फ लक्ष्मण कुमार जीते हैं। 3.5 फीट के कद के लच्छू ने चुनाव में 348 मत हासिल कर जीत दर्ज की है और उनके जीत के जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है। बकौल लच्छू वो ग्रामीणों के भरोसे पर खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं गाँव का विकास करने का प्रयास करूंगा। राजस्थान के मंदिर में चढ़ा इतना चढ़ावा कि फटी रह जाएंगी आंखें। 28 करोड़ से ज्यादा का निकला सामने कैश। राजस्थान स्थित सांवलिया जी मंदिर में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार की 6 चरणों में हुई गणना में करीब 22.22 करोड़ कैश, 410 ग्राम सोना और 80.5 किलो चांदी निकली है। मंदिर मंडल के भेंट कक्ष से करीब 6.9 करोड़ कैश, 1.33 किलो सोना और 124 किलो चांदी मिली है। इस माह मंदिर की कुल आय करीब 28.32 करोड़ रुपए रही है। गुरुवार को ही अंतिम चरण की गणना मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव की अगुवाई में की गई। मेड के रेप को लेकर पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल को ठहराया गया दोषी। फूट फूट कर रोया प्रज्वल। एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को मैसूर कर्नाटक में एक घरेलू सहायिका का रेप करने का दोषी ठहराया है और मामले में शनिवार को सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट का फैसला सुनकर प्रज्वल रेवन्ना फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई दिया। गौरतलब है कि प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं। संबंधित रेप केस में कोर्ट ने केस दर्ज होने के महज 14 महीने के भीतर ये फैसला सुनाया है। तेजस्वी मुरली बजाकर दिखाएं तो हम मान जाएंगे कि वो कृष्ण हैं और हम अर्जुन, तेज प्रताप यादव का बयान। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी खुद को कृष्ण मानते हैं तो मुरली बजाकर दिखाएं, तभी मैं खुद को अर्जुन मानूंगा। उन्होंने महुआ विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया बताया है। उन्होंने कहा कि जब जब हम महुआ जाते हैं तब तब यहाँ का बहरूपिया विधायक रोने लगता है। तेज प्रताप ने यह बयान मीडिया से बातचीत में दिया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में 187 नकली संतों को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और इसी के तहत हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने अब तक 1500 संतों का सत्यापन किया है और 187 नकली संतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद फर्जी बाबाओं और मौलवियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार में आने वाले सभी संतों पर नजर रखी जा रही है। पूर्व क्लर्क के पास मिले 24 घर, 4 प्लॉट और 4 गाड़ियां। कर्नाटक में 30 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। कर्नाटक के कोप्पल में लोकायुक्त ने 15,000 वेतन पाने वाले पूर्व क्लर्क कलाकप्पा निंदामुंडी के घर से छापेमारी में 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इसमें 24 मकान, 4 प्लॉट, 40 एकड़ कृषि भूमि, 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी और 4 गाड़ियां शामिल हैं।
ये संपत्तियां निंदागुड़ी उसकी पत्नी और भाई के नाम पर थी। लोकायुक्त को एक शिकायत मिलने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी के बयान, हमारे हाथ एटम बम लगा है, फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं दिखेगा, पर इलेक्शन कमीशन ने दिया जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर हमें जो मिला है वो एटम बम है, फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं दिखेगा को चुनाव आयोग ने आधारहीन और गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न देने का अनुरोध करते हैं। बीजेपी के लिए वोट चोरी करा रहा है चुनाव आयोग, ये बात राहुल गांधी ने कही थी। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ी गई महिला एसआई, मामले में केस दर्ज किया गया। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में महिला सब इंस्पेक्टर नीतू बिष्ट को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया है। मामले में तुरंत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जिम्मेदारी विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है। फिलहाल एसआई नीतू बिष्ट हिरासत में है और पूछताछ जारी है। विजिलेंस टीम ये भी जांच कर रही है कि इस भ्रष्टाचार में और कोई अधिकारी शामिल तो नहीं है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को खत्म करने की तैयारी तेज हो चुकी है। सरकार ने कदम उठाए हैं और जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, बाल सेवा योजना और स्पॉन्सरशिप योजना बच्चों के पुनर्वासन में अहम भूमिका निभाएगी। पंचायत स्तर पर निगरानी, शिक्षा योजनाएं और एनजीओ की भागीदारी से बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है। हर बालक की पंचायत स्तर पर निगरानी की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का गंभीर सनसनीखेज आरोप। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन ने दावा किया है कि कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी करते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए। बकौल रविकांत वो अपने पोस्ट व टिप्पणी पर कायम हैं। रविकांत पहले भी कई विवादित बयान और टिप्पणियां कर चुके हैं। खराब मौसम के कारण जम्मू से अमरनाथ यात्रा शुक्रवार को दूसरे दिन भी रही स्थगित। जम्मू से अमरनाथ यात्रा शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी खराब मौसम के कारण स्थगित रही। अधिकारियों के मुताबिक तीर्थयात्रियों के किसी भी नए जत्थे को अमरनाथ गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। गौरतलब है कि इससे पहले 17 जुलाई को कश्मीर के दोनों आधार शिविरों पहलगाम और बालटाल में भारी बारिश के कारण यात्रा रद्द कर दी गई थी। 3 जुलाई से शुरू हुई 38 दिवसीय तीर्थ यात्रा के बाद अब तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। लड़कियों पर बयान देती ऋतंभरा का पुराना वीडियो भी आया सामने। कहा था नंगे होकर पैसे कमाओगी। साध्वी ऋतंभरा का एक प्रवचन, हिंदू स्त्रियों पर विवादित बयान देने का पुराना वीडियो सामने आया है। उन्होंने रील बनाने वाली लड़कियों पर कहा था, ये देखकर शर्म आती है, पैसा कमाओगे तुम, क्या नंगे होकर पैसा कमाओगे? गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर पैसा कमाओगे? मुझे समझ नहीं आता कि उनके पतियों और पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। पहले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर विवादित बयान दिया था और इसके बाद अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं। पहचान छिपाकर रह रही बांग्लादेशी अभिनेत्री को कोलकाता में किया गया गिरफ्तार। 2 आधार कार्ड बरामद किए गए। कोलकाता से पुलिस ने एक 28 वर्षीय बांग्लादेशी अभिनेत्री और मॉडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उसका नाम शांता पॉल है और वो कई सालों से अपनी पहचान छिपाकर भारत में रह रही थी। बकौल पुलिस उसके पास से 2 भारतीय आधार कार्ड भी मिले हैं, जिनके बारे में वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है। एक आधार कार्ड में कोलकाता में, दूसरे में वर्धमान का पता दर्ज है। ये पुलिस आगे का पता लगा रही है। रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर किया हमला, 12 की मौत, 135 लोग घायल। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 300 से ज्यादा ड्रोन और 8 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले में एक 6 साल के बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई है और 135 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया ने हमारी शांति की इच्छा के प्रति रूस का जवाब देख लिया है। ताकत के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान।
चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को यह घोषणा कर दी गई। ये चुनाव 9 सितंबर को कराया जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त बताई जा रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जगदीप धनखड़ ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 25 अगस्त तक वापस लिया जा सकता है नामांकन, ये भी जानकारी सामने आ रही है। 123 सबूत, 23 गवाह, 2000 पन्नों की चार्जशीट। प्रज्वल रेवन्ना को कैसे ठहराया गया दोषी? घरेलू सहायिका से रेप के मामले में दोषी करार पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जांच में 123 साक्ष्य जुटाए गए और लगभग 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। 31 दिसंबर 2004 से शुरू हुई सुनवाई में अदालत में 23 गवाहों का बयान दर्ज किए गए और वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी शामिल की गई। प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं। सजा का ऐलान 2 अगस्त को किया जाएगा। चपरासी ने सीनियर अफसर को उड़ीसा में पानी की जगह पिलाया पेशाब, गले में हुआ इन्फेक्शन। ओडिशा के गजपति में ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यालय के एक चपरासी को सीनियर अधिकारी को पानी की जगह पेशाब पिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित ने बताया कि पानी की बोतल से असामान्य गंध स्वाद एहसास होने पर यह जांच की गई। बकौल पीड़ित पानी पीने के बाद उसके गले में संक्रमण हुआ और उन्हें इलाज कराना पड़ा। चपरासी ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। फिलहाल सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क। नमस्कार।